बॉटनी साइंस बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 7, धान का बैक्टीरियल ब्लाइट रोग के रोगकारक लक्षण तथा नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिए। 50 बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उत्तर, धान का बैक्टीरियल ब्लाइट रोग बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज ऑफ राइस। धान का पर्ण ब्लाइट रोग को सर्वप्रथम 1881 में जापान में देखा गया था। भारतवर्ष में इस रोग का सर्वप्रथम सदस्य सीवन एवं उनके सहयोगियों के द्वारा सन 1959 में महाराष्ट्र में पता चला। यह एक प्रारूपित संवहनित झुलसा रोग है। इस रोग से फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है तथा उत्पादन कम हो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रोग के लक्षण, सिम्पटम्स ऑफ डिसीज। धान के बैक्टीरियल ब्लाइट में दो अवस्थाएं, ए ब्लाइट या झुलसा एवं बी म्लानी विल्ट या क्रेसेक होती है। रोग के लक्षण संक्रमण की अवस्था एवं जलवायुवीय दशाओं पर निर्भर करते हैं। एक रोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण पत्तियों का झुलस जाना है। रोग की इस अवस्था में पत्तियों के ऊपर रैखिक पीले रंग की लहरदार मार्जिन तथा पट्टियां स्टेप्स बन जाती है। पट्टियों का निर्माण प्रायः पत्तियों के ऊपरी सिरे से प्रारंभ होकर नीचे की ओर होता है। दो पट्टियों के निर्माण के साथ साथ पत्तियों के अग्रभाग मुड़ने लगते हैं तथा पत्तियां संपूर्ण लंबाई में झुलसने लगती हैं। मनोद्भिद पौधों की संक्रमित पत्तियां स्लेटी हरे रंग की हो जाती हैं तथा वे मुड़ रोल अप जाती हैं। 4 पुराने पौधों की पत्तियों में पानी से भीगे वाटर सोक्ड से पीले नारंगी रंग की पट्टियां बन जाती हैं। 5 पत्तियों के झुलसन पर्ण आधार तथा तने की ओर बढ़ता है जिसके कारण संपूर्ण तने की मृत्यु हो जाती है। 6. शुष्क वातावरण में पत्तियों की सतह पर एक पारदर्शी ओपेक्यू एवं एक धुंधला टर्बिड बैक्टीरियल ऊज की बूंद दिखाई देते हैं जो कि सूखकर पीले रंग की मणिकाओं बीड्स में बदल जाते हैं। पानी बरसने पर ये बूंदें धुल जाती हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। रोगजनक काजल ऑर्गेनिज्म। धान का बैक्टीरियल ब्लाइट रोग जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पीवी और आईजी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। इटियोलॉजी, यह रोगजनक जीवाणु छड़ाकार होता है जिसका आकार 0.5 से 0.8 गुणा 1.0 से 2.0 म्यू तक होता है। ये अकेले होते हैं तथा इसमें कैप्सूल नहीं बनता है। यह जीवाणु ग्राम ऋणात्मक एवं एक कसाभिका युक्त होता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। रोग चक्र डिसीज साइकिल। धान के पौधों में जैंथोमोनास जीवाणु का संक्रमण इनके रोगग्रस्त बीजों, तनों, जड़ों तथा कटाई के बाद बचे भागों तथा एकांतरित खरपतवारी पोषकों से होता है। संक्रमण के दौरान यह जीवाणु पादप शरीर में प्राकृतिक छिद्रों जैसे रंध्र, जनरंध्रों अथवा पत्ती एवं जड़ों में लगी चोटों वुंड्स के माध्यम से होता है। रोगजनक जीवाणु पौधों में वृद्धि करके पत्तियों की सिराओं, वेन्स तथा जाइलम में संक्रमण करके उनको अवरुद्ध कर देते हैं। पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण पौधे मुरझा जाते हैं। पत्तियों पर बने धब्बों से जीवाणु बाहर निकल आते हैं तथा वायु अथवा वर्षा के जल द्वारा वितरित हो जाते हैं। पौधों में द्वितीयक संक्रमण वायु द्वारा प्रकीर्णित रेनड्रॉप स्लेशेस, सिंचाई वाले पानी तथा संक्रमित खेतों से बहकर आने वाले पानी तथा स्वस्थ एवं रोगग्रस्त पौधों के आपस में संपर्क में आने के कारण होता है। लीफ हॉपर तथा ग्रास हॉपर अपने शरीर के द्वारा यांत्रिक रूप से जीवाणु को ट्रांसमिट करते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट रोग का नियंत्रण। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज। इस रोग के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। एक, सांस्कृतिक विधियां। कल्चर मेथड्स। एक, रोग रहित बीजों का उपयोग बुआई में करना चाहिए। 2, खेतों में भरे जल को निकाल देना चाहिए। 3, एकांतरित पोषक एवं खरपतवारी पोषकों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। 4, संक्रमित खेतों से बहकर आने वाले पानी को खेत में आने से रोक देना चाहिए। 2, रासायनिक विधियां। केमिकल मेथड। 1, बीजों को बोने के पूर्व 0.025% एग्रीमाइसिन तथा 0.05% वेटेबल सोरेंसाइन से
उपचारित करके 30 मिनट तक 52 डिग्री सेल्सियस से 54 डिग्री सेल्सियस तक गर्म जल में रखना चाहिए। 2 रोगी पौधों के ऊपर स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट एवं टेट्रासाइक्लिन 300 ग्राम एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। 3 कृषक अवस्था में सिंचाई जल में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ब्लीचिंग पाउडर मिलाना चाहिए। 4 पत्तियों पर कॉपर कवकनाशी का छिड़काव करने के पश्चात द्वितीय संक्रमण रोकने हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन 250 ppm का छिड़काव करना चाहिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।